हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी। मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो हम लीवर को डिस्कस करने वाले हैं, लीवर की एनाटॉमी एंड उसके फंक्शंस। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा है और इसको बनाने में मैंने कुछ मेहनत की है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं इस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन होती है और ये जो लीवर है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और इसका जो सिक्रेशन होता है वो एंजाइम्स होते हैं। लीवर की ओरिजिन जो होता है वो एंडोडर्मल होती है। ठीक है, लीवर हमारी बॉडी में राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीवर की लोकेशन पे आते हैं। लीवर कहाँ पर पाए? लीवर के दो लोब होते हैं, ये है राइट लोब और लेफ्ट लोब। ओके, लीवर डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, ठीक है, यहाँ पर हार्ट होता है और लंग्स होते हैं। और ये जो डायफ्राम के नीचे जो होती है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये लीवर दो लोब में डिवाइडेड होता है। ये एक यहाँ पर एक लिगामेंट पाया जाता है, इसको बोला जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, यहीं पर इसका जो ये नीचे वाला रूफ है, इसका जो ये होता है इस प्रकार से, और यहीं पर पाया जाता है गॉल ब्लैडर। आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, यहीं से इसकी ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है पोर्टा, और इसी ओपनिंग से यहाँ पर वेसल सेंटर होती है, वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों से डक्ट निकलती है। ठीक है, राइट डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट, ठीक है, ये राइट हिपेटिक डक्ट, और ये आगे जाकर दोनों कॉमन हो जाती है, इसे बोला जाता है कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, उसकी ये सिस्टिक डक्ट होती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि जो बाइल होता है उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ये होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और ये है गॉल ब्लैडर।
सिस्टिक डक्ट भी इसमें आकर मिलती है और ये कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट है। और इसके बाद, इसके मिलने के पश्चात इसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये यहाँ से आगे से एक और स्ट्रक्चर होती है जिसकी डक्ट यहाँ पर आकर इससे मिलती है। ये स्ट्रक्चर होती है पैंक्रियाज, जो कि एक पत्ती जैसी संरचना होती है। पैंक्रियाज पैंक्रियाज और ये जो लीवर से डक्ट आ रही है, इन दोनों के मिलने के पश्चात इसको बोला जाता है हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यह हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे एक फुला हुआ भाग बनाती है और इसका मुंह होता है जिसको बोला जाता है हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। और इसी को ही हम एक और नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वाइटर। यहाँ पर स्टमक होता है, लीवर के पीछे की साइड पर स्टमक आ रहा होता है। स्टमक के बाद यहाँ पर उसकी, स्टमक के पश्चात जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम, ठीक है। ये एम्पुला ड्यूडेनम में ओपन होता है। ठीक है, ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ से ये बाइल जूस लेकर आता है और इधर से ये पैंक्रियाटिक जूस लेकर आता है और एम्पुला की सहायता से ये ड्यूडेनम में इसको छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर एम्पुला के यहाँ पर एक कंट्रोल करने के लिए इंस्पिंक्टर पाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, यहाँ पर बाइल डक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए इंस्पिंक्टर पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंस्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। इंस्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ओके, ये लीवर की ये जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं पोर्टा, जहाँ से ब्लड वेसल्स जाती है, हिपेटिक पोर्टल वेन जाती है, हिपेटिक वेन जाती है और हिपेटिक वेन बाहर आती है। और कॉमन हिपेटिक डक्ट जो हमने पढ़ा अभी, वो भी यहाँ से इसी पोर्टा की सहायता से बाहर आती है। ठीक है, हिपेटिक, सबसे पहले बात करते हैं हिपेटिक आर्टरी। कोई भी ऑर्गन है उसमें ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड सप्लाई के लिए कोई किसी भी न किसी आर्टरी का वहाँ पर पहुँचती है और ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, हिपेटिक आर्टरी के द्वारा ये ब्लड सप्लाई करती है। और एक और यहाँ पर वेन जा रही होती है जिसे बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, किसी भी ऑर्गन में आर्टरी को प्रवेश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेन भी जा रही है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल वेन का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। हार्ट है,
हार्ट के यहाँ से ब्लड जाता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ये आर्टरी होती है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड होता है आर्टरी में, और ये किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो ऑर्गन है ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के पश्चात ये ब्लड यहाँ से इंटेस्टाइन में जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं, पाचन करते हैं, वो सब न्यूट्रिएंट्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वापस किसी वेन की सहायता से लेकर यहाँ से निकलती है। ठीक है, वेन है, वेन की सहायता से निकलेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिशन जो भी हमने डाइजेस्ट किया है, जो भी हमने खाया है, वो सब किस में होगा, इस वेन में होगा। और इस वेन को ये कहाँ पर लेकर आते हैं, ये दूसरे ऑर्गन में प्रवेश करती है, वेन प्रवेश कर रही है ना, और ये ऑर्गन कौन सा है, लीवर। ये जो वेन आती है ये स्प्लीन से भी कनेक्ट होकर आती है और पैंक्रियास से भी कनेक्ट होकर आती है। ठीक है, वेन किसी ऑर्गन में प्रवेश कर रही है, वेन को डायरेक्ट जाना चाहिए कहाँ पर, इंफीरियर वेना के वहाँ, लेकिन ये इसमें न जाकर ये जा रही है किसी ऑर्गन में। तो ये जो कंसेप्ट है, ऑर्गन से ऑर्गन में वेन प्रवेश कर रही है, ये जो कंसेप्ट है इसे बोला जाता है पोर्टल वेन, और ये लीवर में प्रवेश कर रही है। लीवर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं हिपेटिक। ठीक है, तो हिपेटिक पोर्टल वेन इसे कहेंगे। किसी ऑर्गन से कोई वेन निकलती है और वो दूसरे ऑर्गन में प्रवेश करती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो वेन है ये आ रही है, और ये कहाँ से आती है, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन, कमिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये वेन है। इस वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा प्लस कुछ नहीं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम वहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं, जो भी खाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसी वेन में होंगे और ये लीवर में आते हैं, फिर इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी हम खाते हैं, लेकिन प्रोटीन का वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ये यहाँ पर लीवर में मिलते हैं अमीनो एसिड्स। इनका भी आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है, और ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा भी ब्लड जा रहा है, तो किसी न किसी के द्वारा ये वापस भी आएगा। ठीक है, और ये जो जिस वेन के द्वारा ये बाहर आता है उसे बोला जाता है हिपेटिक वेन। ठीक है, हिपेटिक वेन, और यहाँ पर इसमें जो भी बाइल जूस बनता है, ठीक है, जो भी बाइल जूस बनेगा उसको भी लेकर आने वाली एक डक्ट है जो मैंने बताई है पहले, कॉमन हिपेटिक डक्ट, वो बाइल जूस को यहाँ से बाहर लेकर आती है। ये मैंने पहले लिखा हुआ था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। ठीक है, अब आते हैं जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट। लीवर जो होता है पॉलीगोनल स्ट्रक्चर से बना होता है इंटरनली, और इन सभी पॉलीगोनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स क्या होती है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इन्हीं लोब्यूल्स में बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल का फॉर्मेशन लीवर और बाइल का सिक्रेशन एंड स्टोरेज वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जो लोब्यूल हैं उनके लोब्यूल के ऊपर की साइड पर एक कवर पाया जाता है।
ठीक है, कवर पाया जाता है जिसे बोला जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। और ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है ये फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। लोब्यूल पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स का बना होता है और इसमें हेपेटिक सेल्स पाई जाती है जो बहुत से काम करती है। Polygonal structure and this ये हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये पॉलीगोनल स्ट्रक्चर लगभग 50,000 से 1 लाख तक होती है लीवर में। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस और यहीं पर एक और डक्ट होती है, वेन होती है, जिससे उसकी भी ब्रांच इसमें होती है। ये होती है हेपेटिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच है। ठीक है, इसी में एक और डक्ट होती है जो होती है बाइल डक्ट, आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पर बीच में होता है सेंट्रल वेन। ठीक है, ये सभी ब्रांचेस सभी एंगल पर, इस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर के एंगल पर प्रेजेंट होती है। हेपेटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, सभी इसके जो एंगल हैं उन सभी में ये प्रेजेंट होगी और ये यहाँ से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है जो सभी स्ट्रक्चर सेंट्रल वेन तक पहुँचती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ब्लड भरा होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है साइनोसॉइड्स। ठीक है, हिंदी में बोलें तो रक्त पात्र। साइनोसॉइड्स। ठीक है, ये जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है साइनोसॉइड्स की, यहाँ पर होती है इंटरनल जो लेयर होती है इसकी, ये एंडोथीलियम होती है, जो ब्लड वेसल्स में होती है, लिम्फ वेसल्स में होती है, और जो हार्ट की इंटरनल कवरिंग होती है वो भी एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियम। और इसी में यहाँ पर पाई जाती है कुफर सेल्स। इस ब्लड जो साइनोसॉइड्स हैं इनमें पाई जाती है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स मैक्रोफेजेस का ही रूप है और ये जो पर्टिकुलर इनको जो नाम दिया जाता है, जैसे ग्लिसन्स कैप्सूल दिया है, कुफर सेल्स दिया है, ये किसी न ये साइंटिस्ट के नाम पर दिया जाता है। जो साइंटिस्ट इनको डिस्कवर करते हैं उनके नाम पर कुफर सेल्स। ये एक प्रकार की मैक्रोफेज ही है और यहाँ पर इसका जो मेन वर्क है, जो ओल्ड आरबीसी होती है, ओल्ड आरबीसी होती है, डैमेज आरबीसी होती है, उनका भक्षण करना। ओके, कुफर सेल्स। यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों यहाँ पर साइनोसॉइड्स में छोड़े जाते हैं और साइनोसॉइड्स में छोड़कर ये जो भी ऑक्सीजन है ब्लड में, ये यहाँ पर पाई जाती है सेल्स, हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स, ठीक है, दोनों तरफ हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन यहाँ पर ये सेल्स लेती हैं, कंटिन्यूस सेल्स ऑक्सीजन को लेती जाती है और न्यूट्रिशंस को भी कंटिन्यूस यहाँ से साइनोसॉइड से लेती जाती है और इनका आगे मेटाबॉलिज्म करती है। जैसे जैसे ये आगे पहुँचती जाती है ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है और CO2 बढ़ती जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ता जाता है और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सारे न्यूट्रिशंस भी यहाँ से ले ली जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा सेंट्रल वेन में डाल दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल वेन से ये सारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा की सहायता से हार्ट के राइट पार्ट में चला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ये हेपेटिक सेल्स, ठीक है, इसकी 2 लेयर हो सकती है, 1 या 2 लेयर हो सकती है एक साथ, ठीक है। इधर चौड़ाई में भी 2 लेयर हो सकती है और इसके जो गहराई है उसमें भी 1 या 2 लेयर हो सकती है और इनके बीच में पाई जाती है एक डक्ट, सभी के बीच में डक्ट पाई जाती है जिसे बोला जाता है बाइल कैनालिकुलाई। यह हेपेटिक सेल्स बाइल का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है और ये अलग अलग, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है। ये है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, और ये यहाँ पर सभी आकर बाइल कैनालिकुलाई आकर मिलती है जिसे बोला जाता है हेपेटिक डक्ट्यूल्स, हेपेटिक डक्ट्यूल्स। और यही सब हेपेटिक डक्ट्यूल्स मिलकर हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है, जो कि हम बता चुके हैं, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये सब बाइल, यहाँ पर बाइल हो जाएगा। ये जो एक तो होती है इसके सभी एंगल पर, एक होती है हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और थर्ड होती है हेपेटिक डक्ट्यूल, जहां पर ये सभी हेपेटिक सेल्स से कनेक्टेड होती है और ये इसी के द्वारा यहां से बाहर निकल जाती है, हेपेटिक डक्ट्यूल, ठीक है। हेपेटिक जो ये बनाया है, हेपेटिक डक्ट्यूल हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, इन तीनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है पोर्टल ट्रायड, हेपेटिक ट्रायड या पोर्टल ट्रायड, ठीक है। ये सभी जो भी इसके एंगल हैं वहां पर सभी पर हेपेटिक ट्रायड या पोर्टल ट्रायड पाया जाएगा, ठीक है, होगा।
हिपैटिक सेल्स की ये जो एक लाइन है, एक लेयर है, इसे बोला जाता है हिपैटिक कोड। हेपेटिक कोड। और ये सारी आर्य होती हैं, त्रिज्यीय होती हैं, रेडियल होती हैं, जिनकी डायरेक्शन सेंट्रल वेन की तरफ होती है। ओके, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का जो मेन फंक्शन होता है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन बाइल जूस। ठीक है, ये आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका पूरा बताऊंगा, सिक्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। सेकंड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, और हेपेटिक पोर्टल वेन की सहायता से वो लीवर तक पहुंचता है। फिर उसके बाद जो भी वो मिनरल्स होते हैं, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका देखते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीनेसिस होता है ग्लूकोज, जो भी हम इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्ट होता है उसको ग्लूकोज में फ्री कर दिया जाता है, और ये ग्लूकोज जब ये ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो इसका स्टोर कर लिया जाता है, और ये स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है, और ये इसलिए इसको कहते हैं स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल सेल। स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के बनने की जो प्रक्रिया है फॉर्मेशन की, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ठीक है, अगला आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, ब्लड शुगर की कमी हो जाती है, तो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक किया जाता है वापस से किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, नया एक अगला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, नियो मतलब नया, और ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज कहाँ बनेगा, जब हमको ग्लाइकोजन भी समाप्त हो चुका है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, स्टोर्ड फूड भी समाप्त हो चुका है, बाहर से हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स या फैट होती है, उनसे नया ग्लूकोज बनाया जाता है, तो इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये प्रक्रिया भी कहाँ पर होती है, लीवर में। अगला होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस बनाना, नियो यानी कि नया, और ग्लाइकोजन। ठीक है, नया ग्लाइकोजन बनाना, लेकिन ये कहाँ पर बनाया जाता है, ये जैसे ही आवश्यकता होती है तो जो हमारे लैक्टिक मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बनता है, इस लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किया जाता है, जिसे बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला फंक्शन है लीवर का स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट, थोड़ी बहुत मात्रा में लीवर फैट का स्टोरेज करता है। ठीक है, स्टोरेज करता है और उसका मेटाबॉलिज्म करता है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है। स्टोरेज बढ़ जाता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको बोला जाता है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। ठीक है, फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है, जिसके कारण लीवर की एक्टिविटी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे लीवर काम करना बंद कर देता है, और इससे जो डिजीज है इसे बोला जाता है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। स्टोरेज ऑफ फैट, इसी के अंदर एक और पॉइंट है,
फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, इनका भी फैट के साथ साथ ही यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। और एक और विटामिन होता है विटामिन B12, उसका भी लीवर में स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज मतलब स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फेरस यानी कि आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, इनका स्टोरेज यहाँ पर किया जाता है। जब इनका स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो इनके कारण भी लीवर सिरोसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन के अलावा गामा ग्लोबुलिन के अतिरिक्त जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है उन सबका फॉर्मेशंस गामा ग्लोबुलिन का निर्माण लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। और ये गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाती है। गामा ग्लोबुलिन के अलावा सभी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, प्रतिस्कंदक होता है, ठीक है। डीएमिनेशन, ठीक है, एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमोनिया को फ्री करना। किससे फ्री करना? एमिनो एसिड्स में अमोनिया होता है, एमिनो एसिड से अमोनिया को फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। और यूरिया का निर्माण किया जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये एक लीवर में एक साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल, इस साइकिल के जरिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल CO2 का ये यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं NH2CO NH2 ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सी करता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम, P450, ठीक है। ये 50 से लगभग 100 एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है जो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, ठीक है। एंजाइम सिक्रेशन, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन लीवर में होता है। डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। और डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि दोनों एंजाइम्स हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इनका फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है, ठीक है। और है योग और ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। योग का जो एग में जो योग होता है उसका भी जो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है वो भी कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो हमारी एम्ब्रियो स्टेज होती है, एम्ब्रियो स्टेज में ब्लड सेल्स का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी।